अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास के कितनी टाइप्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लास होता क्या है। एक्चुअली सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लास कहते हैं। और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अभी कि क्लास के टाइप्स कितने हैं। तो लिहाजा क्लास के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसको हम कहते हैं मेन क्लास, और जो डिपेंडेंट क्लास है और उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। तो लिहाजा आज हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, दोनों को डिस्क्राइब करेंगे विथ एग्जांपल्स। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि ये कॉमन डेफिनेशन है क्लास की, इसके बगैर क्लास बनता ही नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो वही क्लास कहलाता है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो उसको हम फ्रेज कह सकते हैं, लेकिन क्लास नहीं कह सकते। तो इट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। और क्लास जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कंप्लीट थॉट को डिफाइन करे, कंप्लीट मीनिंग को डिफाइन करे, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं ये सिंपल सेंटेंस में यूज़ होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं। एग्जांपल से जानते हैं, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देखी। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हम उसको कहते हैं क्लास। तो कैसे पता चले कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? तो लिहाजा जो सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग है, किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड न करे, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। तो इस वजह से इस सेंटेंस की एक कंप्लीट मीनिंग है। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देखी, ये कंप्लीट सेंटेंस अपनी मीनिंग दे रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा सेंटेंस है शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। ये भी एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इस वजह से इसको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लास। दूसरा है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इट हैज़ आल्सो अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है और इसके अलावा कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्लास नहीं बनता जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो इस वजह से ये डेफिनेशन लाजमी है। इट हैज़ आल्सो सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंस खुद न दे सके, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। क्योंकि डिपेंडेंट होने के लिए ये मतलब किसी और क्लास पर डिपेंड करेगा, तो इस वजह से इसका नाम है डिपेंडेंट क्लास। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन वो खुद अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देते, तो इस वजह से हम इनको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता, तो इस वजह से इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लास, ये मेन क्लास पर डिपेंड करता है टू मेक अ कंप्लीट सेंस है। कंप्लीट सेंस देने के लिए ये किसी और सेंटेंस पर डिपेंड करता है, इस वजह से इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। एग्जांपल से जानते हैं, नंबर 1, व्हेन शी वेंट टू मार्केट, जब वो मार्केट गई। तो इसका मतलब है कि उसका सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग अभी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ और बाकी है। सपोज वो जब मार्केट गई तो मार्केट में उसने क्या किया या क्या खरीदा ये पता नहीं है। जब वो मार्केट गई तो इसका मतलब है इसका सेंस अभी अधूरा है, तो इस वजह से इसको कहेंगे ये एक डिपेंडेंट क्लास है, किसी और पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 है, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, जबकि मैं थका हुआ था। इसका मतलब यही है कि ये एक डिपेंडेंट क्लास है, किसी और पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो इस वजह से इसको कह रहे हैं डिपेंडेंट क्लास। क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है और ऊपर वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लास है। बट क्या ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो हम ये कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ये एक डिपेंडेंट क्लास है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास कितनी होती हैं टाइप्स डिपेंडेंट क्लास की? वो 3 टाइप्स होती हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ये आगे आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।